पाकिस्तान में तो डिफॉल्ट हर कोई आपको चूना लगाने के लिए बैठा हुआ है। आपकी बाइंग जितनी भी अच्छी हो, 20 से 30% कचरा होगा ही होगा। वो आपको चूना लगाने के लिए बैठा हो। बिल्कुल। इंसान को जूते पड़ते हैं, जूतों का हार पहनाया जाता है, मगर जूतों से उसकी पहचान भी होती है। $60 का शू जो आपको अमेरिका के अंदर मिल जाएगा नाइकी का, वो पाकिस्तान के अंदर आपको 40,000 रुपए का पड़ेगा। नया स्केचर लेने जाएंगे, वो शू जो है 27,000 रुपए से होता है। कुछ प्लेयर्स हवाला या हुंडी की तरफ भी जाते होंगे। ये जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर पाकिस्तान कैन बिकम अ वैल्यू एड प्रोवाइडर। इंसान को जूते पड़ते हैं, जूतों का हार पहनाया जाता है, मगर जूतों से उसकी पहचान भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगा स्वैग किक्स, थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड दे। जरूर। इतनी सारी कंपनीज है और स्वैग किक्स की उनमें क्या जगह है? मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा और अपनी थोड़ी सी जर्नी बताऊंगा कि हमने स्टार्ट कैसे किया, और फिर हम आएंगे कि स्वैग किक्स इसके अंदर क्या जगह है। तो मैं जो हूँ वो बाय स्पिरिट आप कह लें एक एंटरप्रेन्योर हूँ। तो हमेशा से मुझे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक रहा है। तो आप कह लें कि 2012 से जो है मैं कोई ना कोई ई कॉमर्स का वेंचर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो मैंने काम स्टार्ट किया वो टी शर्ट्स बेचने से काम स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने एक और प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ऊपर हम आर्टिस्ट और आर्टिजन्स की प्रोडक्ट्स बेचते थे, लोगों तक लेके जाते थे। फिर देन आई हैड अ फ्रेंड जिनके वालिद साहब जो थे वो इम्पोर्ट बिजनेस के अंदर थे और प्राइमरली सेकेंड हैंड वो इम्पोर्ट करते थे। तो वन फाइन डे हम लोग उनकी ऑफिस में बैठे हुए थे, कुछ शूज़ पड़े हुए थे, हमने तस्वीरें खींची कोई 50 जूतों की और वो ऑनलाइन डाल दिए। और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स आया वो फिनोमिनल था। ठीक है, द प्राइसेस दैट पीपल वर विलिंग टू पे वाज फिनोमिनल, राइट। the quick turnaround time, the sell through time was phenomenal as well, right? हमने बहुत ही छोटे से बजट से क्या कहते हैं स्टार्ट किया, बट हमें क्या कहते हैं बहुत जल्दी जो एक छोटे से ऑफिस जिससे हमने स्टार्ट किया था बहुत छोटा पड़ गया। विदिन 6 months हमारा जो एक बेसमेंट थी जिससे हम ऑपरेट कर रहे थे वो वी आउटग्रू दैट स्पेस, राइट। और दिस वाज जस्ट अराउंड द कोविड टाइम्स, राइट। तो डिमांड फिनोमिनल थी, अनएक्सपेक्टेड थी, राइट। अच्छा, एक मैं आपसे ये इस पे टच करूंगा। कोविड के अंदर जो था, जो दूसरे बिजनेसेस जब शट डाउन कर रहे थे, तो ओवरऑल ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आया था? ई कॉमर्स एज एन इंडस्ट्री फिनोमिनली ग्रो की थी कोविड के अंदर, और कोविड के जो दिन थे वो गोल्डन एज थे किसी भी ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए। बड़ी बड़ी ई कॉमर्स की बिजनेसेस स्टिल मिस देम, राइट। हम लोगों को एक्चुअली लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, राइट। वी कुड नॉट फाइंड इनफ पीपल टू वर्क, राइट। पीपल वर विलिंग टू वर्क, वी वर पेइंग देम गुड मनी एज वेल, बट हमें लोग नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए, राइट। डिमांड जो है वो सरपास हो गई थी। हर किसी ने क्या कहते हैं अपना ई कॉमर्स का विंग, एसेंशियली ई कॉमर्स की जो मास अडॉप्शन होना शुरू हुई है वो पोस्ट कोविड या अराउंड कोविड टाइम्स ही होना शुरू। तो बेसिकली जब दुनिया क्रैश कर रही थी तो ई कॉमर्स बूम कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये भी है कि बिजनेस में देयर इज नो सच थिंग एज लाइक कोलैप्स। हर चीज के अंदर एक ना एक अपॉर्चुनिटी होती है एंटरप्रेन्योर्स के लिए या बिजनेसमैन के लिए। लोग सोचते हैं कि हर चीज के अंदर जो उसका जो एक दूसरा पार्ट होता है, दैट्स अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक मुझे जरा एक ये बताइए ऑन एन एवरेज बेसिस और फिर कंपेयर करना कि जो एक नॉर्मल रिटेल का जो नाइकी का शू या एडिडास का होगा प्रीमियम, जी, और आपके उसके अंदर आर्टिकल में क्या प्राइसेस होंगी और उसमें फर्क कोई क्वालिटी का होगा? हाँ, अच्छा, तो अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन देता हूँ। पाकिस्तान इटसेल्फ जो है वो ब्रांड्स को लग्जरी समझता है। तो जब पाकिस्तान ब्रांड्स को लग्जरी समझता है तो पाकिस्तान ने ब्रांड्स के ऊपर 200% ड्यूटी इम्पोज की हुई है। तो अगर आप एक नाइकी का शू बिलफर्ज यूके में किसी मॉल से लें, ठीक है, वर्सेस आप पाकिस्तान के अंदर लें, तो उसके अंदर बड़ा फर्क होगा। एक $60 का शू जो आपको अमेरिका के अंदर मिल जाएगा नाइकी का, वो पाकिस्तान के अंदर आपको 40,000 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान उसके ऊपर 200% इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज कर रहा है। $60 बेसिकली इज 24,000 रुपीज। नो 18,000 रुपीज, ठीक है, 18,000 और मगर $100 तक एक एवरेज वेपर फ्लाई या ऐसा। हाँ, तो वो पाकिस्तान में आपको 60,000 से कम का नहीं मिलता। 60,000 से 90,000 तक आपको मिलता है जब आप क्या कहते हैं इनके आउटलेट्स ऊपर जाते हैं। कभी कभार सेल लगी हुई होती है तो उसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाता है, 10-20% ऑफ मिल जाता है। हमारे यहाँ जो प्रीमियम क्वालिटी का शू होता है वो आपको 12 to 13,000 रुपीज का मिल जाता है। 12 to 13,000 जी, जो आपको रिटेल के अंदर 80,000 रुपए का पड़ेगा, 70,000 रुपए का पड़ेगा, वो हमारे यहाँ जो है वो 13,000-14,000 रुपए का होता है। हमारा जो बेंचमार्क है वो ये है कि हम लोग मिनिमम
ठीक है, 70% ऑफ रिटेल तो प्राइस रखते ही रखते हैं, ठीक है, ऑफ ओरिजिनल रिटेल प्राइस जो होती है उसका 70% तो हम लोग ऑफ रखते हैं। नॉर्मली जो एक एवरेज कस्टमर जो नाइकी के आउटलेट पे जाएगा, वही आर्टिकल आप कह रहे हैं तकरीबन 70% या 80% कम पे मिले। 70% तो वो है कि लाइक एज इन उसे कम मिले, मोस्ट केसेस में तो उसे 90% तक There's always a catch. There's always a catch. तो what's the catch? आपके उसके अंदर 70% ऑफ है, तो what does the customer have to compromise? करना पड़ता है। So obviously it is a used product, right? It is not a new product, right? तो obviously उस प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी न्यू प्रोडक्ट की लाइफ होती है, बट स्टिल डिस्पाइट दैट जो प्रोडक्ट आपको मिल रही है वो लोकल प्रोडक्ट से फार सुपीरियर है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको न्यू प्रोडक्ट बिल्फर 3 साल चलाएगी, 4 साल चलाएगी, यूज प्रोडक्ट आपको 2 साल चलाएगी, राइट? इसके अंदर ये सिलसिला होता है। एंड ऑब्वियसली समवन एल्स हैज वर्न इट, तो वेयर एंड टेयर भी हो जाता है उसके अंदर ज्यादा, लेकिन इट स्टिल लास्ट यू, इट स्टिल लुक्स गुड, राइट? एंड वो आपकी जर्नी के ऊपर आपको जो है वो लेके चलता है। डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के अंदर जो है वो समवन वांट्स टू बी अ रनर, राइट? तो spending 90,000 rupees on shoes to pursue your passion is not something everyone's willing to do, right? But if you're starting off running, you would be okay spending 10,000 rupees, right? तो ये आप कह लें कि एक kind of pathway to for brands भी है, right? कि क्या कहते हैं, पहले लोग start करते हैं हमारे shoes के साथ, when they become comfortable, so they go to bigger brands as well. ठीक है, okay. Right. So एक बंदा जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उसको कैसे पता चलेगा क्या कंडीशन वाइज, जैसे गाड़ियों के हम ना, बिल्कुल। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अब तो हमारे पास वैसे हमारा फिजिकल स्टोर भी है, जमजमा के ऊपर हमारा फिजिकल स्टोर मौजूद है। हम लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की हुई है जूतों की आउट ऑफ 10, राइट? तो हम लोग 10 आउट ऑफ 10 इज एज गुड एज ब्रांड न्यू। तो हमारे पास कुछ स्टोर रिटर्न्स भी होते हैं। अभी हमारे पास जैसे स्केचेस आए हुए हैं, राइट? दे स्टोर रिटर्न्स, राइट? तो अगर आप स्केचेस जो है वो स्टोर रिटर्न्स प्राइमरीली आर रिटर्न्स जो लोगों ने लाइक एज एन एक दफा पहने, 2 दफा पहने, उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने स्टोर को आके वापस कर दिए, राइट? तो दोज आर स्टोर रिटर्न्स। तो जैसे हमारे पास स्केचेस आए हैं, हम लोग स्केचेस जो हैं वो 8,000 से लेके 12,000 रुपए के बीच में बेच रहे हैं, राइट? जबकि आप नया स्केचेस लेने जाएंगे वो शुरू जो है 27,000 रुपए से होता है, ठीक है? मार्केट के अंदर बहुत जो है वो रेप्लिका स्केचेस भी मिल रहे हैं, लेकिन रेप्लिका जो होता है वो 10 से 15 वेयर से ज्यादा लास्ट नहीं करता आपको, राइट? वो ब्रेक ऑफ हो जाता है। जबकि क्या कहते हैं, जो ओरिजिनल होता है वो लास्ट करता रहता है आपको ज्यादा। तो वो जो कंडीशन होती है वो 10 on 10 कंडीशन होती है हमारी, ठीक है? फिर उसके बाद एक होते हैं स्लाइटली यूज्ड होते हैं। हम लोग प्राइमरीली जूते को जज करते हैं वो उसकी सोल से जज करते हैं कि सोल कितनी यूज हुई है। तो हमने एक्चुअली एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है कि हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो उसकी तस्वीर लेते हैं। तो तस्वीर को हमने एल्गोरिथम को ट्रेन किया हुआ है जो जज करता है कि इसकी सोल कितना यूज हुई है। अगर 20% यूज हुई होती है तो वो 9 on 10 होता है, ठीक है? अगर वो बिटवीन 20 to 40% यूज हुई है तो 8 on 10 होता है, राइट? अगर मोर देन 50% यूज हुई है तो 7 on 10 होता है। तो मेन सोल है और फिर ओवरऑल मेन सोल है। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट्स को भी सेव फ्रॉम द लैंडफिल एज वेल। कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो हमारे पास फटे हुए भी होते हैं, राइट? तो हम उनके कुछ कंपोनेंट्स रिप्लेस करके वो क्लियरली हम मेंशन करते हैं कि ये फटे हुए, वो हम ओके। तो एक एवरेज बंदा जाता है अगर लेने, तो उसको आप एक सोल को देखें और कौन सी चीजें उसको प्राइमरीली वो सोल को देखे, और वो फिर ये देखे कि जो सोल है और उसका जो टॉप है उसके अंदर स्ट्रेंथ कैसी है, राइट? थोड़ा सा आप साइड से दबाएंगे जूतों को तो आपको पता चल जाएगा कि निकल तो नहीं रहे, राइट? अगर वो निकल नहीं रहे तो स्ट्रेंथ अच्छी है, क्योंकि जो शूज के अंदर आफ्टर सोल जो चीज वीक होती है वो एडहेसिव होता है जो सोल को और उसके टॉप को जोड़ता है, जो उसकी ग्लूज, जो उसकी ग्लूज होती हैं। तो अगर वो स्ट्रांग है देन दैट शू विल लास्ट यू लॉन्ग, राइट? ऊपर से फटने वटना तो दैट इज रिपेयरेबल, ठीक है? कि पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ सच ग्रेट टैलेंट दैट एनीथिंग कैन बी रिपेयर्ड है, राइट? बट जो एडहेसिव है वो नहीं मिल पाता आपको। तो अगर एडहेसिव लूज है या सोल्स जो है वो worn आउट है तो वो फिर शू कैसे काम करेगा। अच्छा, कमिंग बैक टू स्वैग किक्स, मतलब मार्केट प्लेस में बहुत सारे प्लेयर मौजूद हैं। आपने खजाने का जिक्र किया, वन ऑफ द पायनियर्स। जी बिल्कुल। तो स्वैग किक्स का कोई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कि मैं कहूँ यार मुझे स्वैग किक्स का ही लेना है? अच्छा देखें, इसके अंदर क्या रीजन क्या होगा? ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है वो प्रोडक्ट इटसेल्फ है, राइट? तो इसके अंदर जो सबसे मजे की बात है और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि सारी प्रोडक्ट 1 of 1 है, राइट? तो अगर फॉर इंस्टेंस 42 साइज के अंदर आपने वेपर फ्लाई मेरे पास देखा है रेड कलर में, तो आपको और कहीं नहीं मिलेगा,
तो द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज यूनिक। हाँ, तो मेरा कस्टमर जो है वो और लोग वो खजाने से भी बाय करता है, खजाने का कस्टमर से भी बाय करता है, राइट, क्योंकि वो प्रोडक्ट डिफरेंट है, राइट, वो प्रोडक्ट की डिमांड है। हो सकता है आज मेरे पास वो रेड कलर में वेपर फ्लाई है, कल खजाने के पास होगा, राइट, क्योंकि वो प्रोडक्ट का वॉल्यूम घूम रहा है, राइट। तो प्रोडक्ट इटसेल्फ अट्रैक्ट करके लाता है। और मैंने वेरियस बिजनेस किए हैं ओवर टाइम फ्रेम, राइट। तो मैंने रियलाइज यही किया है कि जो सबसे ज्यादा किसी भी बिजनेस की कोर होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो प्रोडक्ट होती है, राइट। तो जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट है, जितने आपके अच्छे क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स हैं, राइट, उतना ही आप जो है वो ज्यादा सर्वाइव करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल के जो सिस्टम्स हैं वो भी हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा वो किए हैं, टाइट किए हैं, राइट। पहले हम लोगों के पास कंप्लेंट्स बहुत आती थी क्योंकि हमारा क्वालिटी कंट्रोल जो है वो इफेक्टिवली नहीं होता था। बिफोर अ शू गोज आउट इट इज क्वालिटी कंट्रोल चेक एटलीस्ट 3 times बिफोर इट गोज आउट, राइट। फिर हमने एक बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है एक हाइजीन का प्रोसेस बनाने में, राइट। हमने पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड शू वॉशिंग मशीन बनाई है, खुद फैब्रिकेट की है रादर देन इंपोर्टिंग इट फ्रॉम एनीवेयर। हमने पूरा एक यूवी लाइट का डिसइंफेक्शन प्रोसेस बनाया हुआ है, जिसके अंदर शू गोज थ्रू दैट बिफोर इट गेट्स अपलोडेड और इट गोज टू द कस्टमर। अल्ट्रावायलेट लाइट का हमने जो है वो उसका ड्राइंग प्रोसेस बनाया हुआ है पूरा, राइट। तो हम इस तरीके से हाइजीन करते हैं, राइट। हमारा जो मेन कंपटीशन है खजाने, दे फॉलो सिमिलर प्रैक्टिसेस एज वेल, राइट, बट वी वर द वंस हु फर्स्ट स्टार्टेड इट, राइट। बट जो छोटे प्लेयर्स होते हैं दे डोंट डू दैट, राइट। तो उसकी वजह से क्या कहते हैं फॉर डिजीजेस भी हो जाती हैं लोगों को कभी। और डिजीजेस कैन यू लाइक आप बता सकते हैं? बहुत सारा लग्जरी लाइक पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो ब्रांड कॉन्शियस हो गई है, ठीक है। हर किसी को जो है वो टोरी बर्च की स्लीपर्स पहननी है, हमेस की स्लीपर्स पहननी है, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं माइकल कोर्स के बैग्स रखने हैं, हाँ। लेकिन वो नए जो है कोई अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो लाख रुपए से स्टार्ट होता है और उसके हम करते हैं, हाँ। तो उसका बड़ा एंगल है, हाँ। तो 2-3 चीजों से चलते हैं। उसके लिए जो मार्केट है जहाँ से प्रोडक्ट आती है वो जापान है, जापान से जो है वो प्रोडक्ट आती है। लंदन से गालिबन आता है, हाँ, लंडा ऐसा ही है। और अब लाइट हाउस और अब इसकी सबसे नया फॉर्म है थ्रिफ्टिंग। जी। मगर हम लंडे से थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ। ये क्या इसका ताल्लुक है बाहर से क्लोथिंग लेना? लेट्स टच ऑन दिस के लंडा अमेरिका और लंदन के बारे में हम एक जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो मेरे एक मामू है वो लंदन में होते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि तुमने जो है वो मरे हुए बुढ़ों के सामान बेचना शुरू कर दिया है। ये एक पुराना तासुर है कि लाइट हाउस से जो कोट लेकर आते थे वो कहते थे किसी मरे हुए बुढ़े का होगा, उसमें से पाउंड भी निकल आते थे। एग्जैक्टली। तो प्राइमरली हुआ ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जो फास्ट फैशन के ब्रांड्स हैं जैसे ज़ारा है, शीन है, यूनिक्लो है, अमेरिकन ईगल है, हॉलिएस्टर है, ठीक है, इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने कंज्यूमर की हैबिट बढ़ा दी है कंजम्पशन की, राइट। तो आई वाज विजिटिंग अ फैमिली मेंबर इन इंग्लैंड द अदर डे, राइट। तो मैं उनके पास जब गया, उनके घर के से जब मैं बाहर निकलता था तो हमेशा 4-5 पार्सल पड़े हुए हैं, ठीक है। और उनके बच्चे जो हैं वो फैशन के कपड़े ऑर्डर कर रहे होते थे, ठीक है। तो बाहर ये ट्रेंड आ गया है कि एवरी क्वार्टर, राइट, इफ नॉट एवरी मंथ, they're changing their wardrobes, फास्ट फैशन कहते हैं। शीन हो गया, टीमो हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है। इवन ज़ारा जो है, ज़ारा हो गया, H&M हो गया, ये भी जो है वो फास्ट फैशन को एड करते हैं, राइट। और देयर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, राइट। तो जब ये बच्चे जो हैं वो हर क्वार्टर अपनी क्लोजेट चेंज कर रहे हैं तो उनके पास इतनी जगह तो है नहीं कपड़े रखने के लिए। आई वांट टू टच अपॉन दिस पोल्यूशन के बारे में। जी, अब ऑब्वियसली फास्ट फैशन है, टन कपड़ों के टन जूतों के प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो फिर where does Pakistan then come in? जब ये क्लोथ्स जो आप कह रहे हैं कि यूज होते हैं और वो 1-2 वेयर के बाद फर्क हो जाता है। बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान का इस ग्लोबल सप्लाई चेन में क्या रोल है? हाँ, तो सिलसिला इसका ये है कि जब वो अपनी क्लोजेट्स खाली करते हैं तो वो जाते हैं चैरिटी शॉप्स को देने के लिए। चैरिटी शॉप्स के पास भी इतना सामान है कि वो अपनी फ्लोर के ऊपर नहीं डिस्प्ले कर सकते, तो वो पैक करते हैं और वो सॉर्टिंग हाउसेस को भेज देते हैं। ये अमेरिका के ईदी और चीपा इस तरह हाँ, अमेरिका के ईदी और चीपा और आप कह लें सैलानी। सैल्वेशन आर्मी, जी, सैल्वेशन आर्मी इज अ स्मॉलर प्लेयर, बिगर प्लेयर है गुडविल, ठीक है। गुडविल का मैं आपको थोड़ा सा स्केल बताऊं कि गुडविल की 50 स्टेट्स के अंदर 50 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके अंदर से सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का साल का रेवेन्यू जो है $600 मिलियन है, ठीक है। $600 मिलियन, हाँ, जो वो सिर्फ थ्रिफ्ट के थ्रू जनरेट करता है।
जब ये सामान जो ये अपने रिटेल फ्रंट पे नहीं बेच पाते, वो पैक करते हैं और वो सॉर्टिंग हाउसेस को भेज देते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो है, कराची के अंदर स्पेशली एक लांडी के अंदर मौजूद है एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन के अंदर 80 से ज्यादा फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो सिर्फ सॉर्टिंग का काम कर रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर हर साल $2 बिलियन का, ठीक है, यानी कि $2 अरब का लंडा जो है वो आता है, ठीक है, $2 बिलियन का। अब ये जो $2 बिलियन का लंडा आता है, इसके साथ क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन जो है उसके जो कवानीन है उसके मुताबिक जो फैक्ट्रीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 20% माल जो है वो निकाल सकती हैं। उनके ऊपर लाइबिलिटी है कि बकिया जो 80% माल है वो उन्हें वापस री एक्सपोर्ट करना है, राइट, अदरवाइज यू कैन नॉट ऑपरेट इन दैट एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, राइट। सो वो जो हमें जो सारा कराची के अंदर संडे बाजार नजर आते हैं या लाइट हाउस नजर आता है या क्या नाम है बुध बाजार नजर आता है या मंगल बाजार नजर आता है, दिस इज ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ 20% ऑफ दैट प्रोडक्ट, right? The other 80% gets re-exported out of Pakistan, which is bringing in dollar revenue. और मैं आपको थोड़ा सा इसकी फिगर्स देता हूँ, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी फिगर देता हूँ। एस्टिमेट्स ये हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर $2 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट इंपोर्ट होती है, ठीक है, इसके अंदर सॉर्टिंग होती है, इसकी वैल्यू ऐड होती है और इसमें से आप कह लें रफली 60% वापस री एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मरे से मरा वापस 1.2 बिलियन तो जनरेट होता ही होता है, ठीक है। जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है इतनी ज्यादा, या वो विजिबल नहीं है अगर डॉक्यूमेंटेड है भी तो, राइट। तो बट इट इज अपवर्ड्स ऑफ $1 बिलियन इंडस्ट्री that exists of $1 billion industry, ठीक है, that exists in Pakistan, right? And Pakistan is actually enabling the reuse of fashion, right, which would have otherwise ended up in landfills, which would have contributed to the positive population. बिल्कुल coincidentally जी जी unintentionally पाकिस्तान दुनिया का जो यूज क्लोथिंग है जो पोल्यूशन क्रिएट करता है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा आ कहां से रहा है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा माल यूरोप से आता है, ठीक है। यूरोप के अंदर वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप की बिग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, कंट्री लाइक पोलैंड हो गई, जर्मनी इज नॉट ईस्टर्न यूरोप बट वी कंसीडर वेस्टर्न यूरोप, बट बिग कॉन्ट्रीब्यूशंस है वहां से आ रहा है, ठीक है। फिर यूड बी सरप्राइज टू नो कि इवन नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री से भी आ रहा है, टूनिसिया से, अल्जीरिया से भी आ रहा है, अपेरेंटली मोरक्को से भी आ रहा है, क्योंकि वहां पे वेस्टर्न कंजम्पशन के कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, बट प्राइमरीली जो है ये वेस्टर्न ममालिक से ज्यादा आ रहा है। फिर री एक्सपोर्ट मेजरली जो होता है, जो बल्क आता है वो वॉल्यूम के हिसाब से वो जाता है वापस अफ्रीका, राइट। यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट देयर आर सम कंट्रीज इन अफ्रीका जहां पे नया गारमेंट प्रोड्यूस ही नहीं होता, राइट, हाँ, प्रोड्यूस ही नहीं होता है। अप टू लाइक एज एन 80% ऑफ देयर पॉपुलेशन हैज नॉट वोर्न अ न्यू गारमेंट इन देयर लाइफ। There are countries like that. मगर they are still वो brand conscious बिल्कुल मैंने जब भी देखा है कि बिल्कुल from Africa, बिल्कुल, क्योंकि वो अशर को देख रहे हैं, वो एकॉन को देख रहे हैं, वो क्या कहते हैं डिडियर ड्रॉगबा को देख रहे हैं, राइट। सारे उनके स्टार्स तो वही हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर स्टार्स बन रहे हैं, उन्हें भी वही ब्रांड पहनना है, राइट, बट उन्हें वो ब्रांड मिल भी जाता है थ्रू दिस सप्लाई चेन। तो उन्हें रैप के वो जो उनकी एस्पिरेशन है, उनको अपने रैप के उनको देखते हैं, उनको थोड़ा सा उनका कल्चरल लिंक है, तो वो चाहते हैं कि वही फैशन वो करें, मगर वो एक्सपेंसिव भी होता है और वो यहाँ प्रोड्यूस भी। बिल्कुल। इसी तरह मैं पाकिस्तान पे आना चाहूंगा। पाकिस्तान में रिसेंट पिछले सालों में एक तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, जी बिल्कुल, डॉलर बहुत बढ़ गया है और इम्पोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शंस है, तो इसका क्या, और फिर सोशल मीडिया की अवेयरनेस ट्रेंड्स, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है आपके बिजनेस पे? एक तो हमारा कस्टमर है जो प्राइमरीली इसको यूज करता है फॉर कंफर्टेबिलिटी, राइट, कि कंफर्ट होने चाहिए। अब जैसे हमारा एक मेजर सेगमेंट ऑफ इन्फ्लुएंसर है, वो है नर्सेज और फार्मर्स। You'd be surprised to know why, because nurses को जो है वो पूरा दिन खड़ा होना होता है, ठीक है, वो पूरा दिन भाग दौड़ रही होती हैं, ठीक है। जब वो भाग दौड़ रही होती हैं तो उनको जो है कंफर्टेबल शूज चाहिए, राइट। वो चाइनीज शूज के ऊपर रिलाई करते हैं, वो 3-4 महीने में टूट जाते हैं, सोल जो है वो टूट जाते हैं, तो वो हमारे पास आती हैं, ठीक है, हमसे शॉपिंग करते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दे कैन नॉट अफोर्ड, फैशन के लिए नहीं, हाँ, वो फैशन के लिए कर रहे हैं, वो यूजेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लोकल ब्रांड्स अनफॉर्चुनेटली आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट। अब इस साल हमने देखा है कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी जो है वो हमारे पास आए शॉपिंग करने, क्योंकि जो ब्रांड्स हैं, प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं, इनके जूते सब लोग पहनते हैं, ठीक है, वो 3-4 महीने से ज्यादा नहीं चलते, राइट। जबकि ये प्रोडक्ट जो है उनका साल पूरा निकाल लेता है, कम से कम समटाइम्स 2 साल निकाल लेता है, बड़े बेटे के साथ छोटा बेटा भी पहन लेता है, राइट। तो वो हमारे पास आ रहे हैं। और दूसरा जो हमने स्पाइक इन यूजेस देखी है, वो हमने उन लोगों के लिए देखी है हु लिव फॉर द रियल लाइफ,
राइट। तो रियल लाइफ क्या है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको रोज नई रील पोस्ट करनी है, फॉर द ग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको रोज नई रील एक पोस्ट करनी है, राइट। तो जब आप वो रील पोस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको कपड़े भी नहीं पहनने, आपको जूते भी नहीं पहनने, राइट। आपको मैचिंग कलर के जूते चाहिए, एक जो लाइफस्टाइल को आपने बिल्कुल, चाहे वो सच हो चाहे वो जो भी हो, आपको दिखाना है, आपको दिखाना है, राइट। तो काफी हमारा इन्फ्लक्स जो है वो फॉलोअर्स का, अब बायर्स का जो है वो उस तबके से ड्रिवन है। What about high profile buyers? Do you have any high profile buyers जो इसी रियल लाइफ को लीड कर रहे हो? तो हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफरिंग नहीं है हाई प्रोफाइल बायर्स की, राइट। बट ये भी पूरा एक सेगमेंट एग्जिस्ट करता है जो लग्जरी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, राइट। तो लग्जरी का जो लंडा है, यू वुड लाइक टू से इट, उसके अंदर जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं, एंड दैट इज अ प्रॉपर मार्केट दैट वर्क्स एज वेल, राइट। स्पेशली लग्जरी के हैंडबैग्स हो गए, लग्जरी की चप्पलें हो गई, इनके अंदर लोग बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारी बड़ी सेलिब्रिटीज या स्टार्स लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। बड़ी सेलिब्रिटी स्टार्स जो है वो लग्जरी आइटम भी लेते हैं, नॉन लग्जरी आइटम भी लेते हैं, क्योंकि उनको भी आउटफिट बनाना होता है। इसके कोई ऐसे हाई एंड बायर्स है? स्वाकेक्स से काफी टॉप ए लिस्ट सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं जो क्या कहते हैं रेगुलरली हमसे बाय करते हैं। कुछ लोग तो हर महीने हमसे जो है वो बाय कर रहे होते हैं, राइट, बिकॉज दे हैव टू मैच देयर आउटफिट्स, राइट। और लाइक ये बहुत, जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था तो वी यूज्ड टू हैव लाइक प्रोडक्शन की टीम्स बकायदा आके हमारा वेयर हाउस पूरा रेड करती थी, ठीक, देखती थी भाई उन्हें आउटफिट बनाने, तो उनके साथ जो है वो क्या क्या शूज होंगे, क्या क्या शूज नहीं होंगे, राइट। और उन लोगों को अपनी क्लोजेट भरनी होती थी, तो वो क्लोजेट जो है वो ऐसे ही भर गए। अच्छा, आप क्लाइमेट चेंज और उस पे करते हैं नॉर्मली, इस एस्पेक्ट को बंदा जब जूते ले रहा है तो वो नहीं सोचता है। मगर ये कार्बन न्यूट्रल जो आप बात कर रहे हैं, आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या ये लंडे का काम या थ्रिफ्ट, को हम एक पॉश लैंग्वेज में इसको कोई हेल्प कर रहा है इसको अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी इसका जवाब लंबा दूंगा तो बेयर विद मी, ठीक है। लेकिन सिलसिला ये है कि ग्लोबली पाकिस्तान जो है वो IMF के ऊपर काफी रिलाई करता है, राइट। तो IMF और जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन सब ने सारे ममालिक के जो है वो नेट जीरो टारगेट सेट किए हैं। नेट जीरो किस चीज? नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक कंट्री उमिट करती है, उतनी ही उसे क्या कहते हैं, लाइक जितनी वो जाया करती है उतनी उसे बनानी भी है, ठीक है। तो वो आप कैसे बनाते हैं, आप दरख्त लगा के बनाते हैं। जैसे इमरान खान ने जो है वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसके अंदर उन्होंने पता नहीं कितने सारे दरख्त लगाने थे, वो इसलिए करना, हाँ वो इसलिए उन्हें पता नहीं कितने हैं वो उन्हें इसलिए लगाने थे ताकि वो क्या कहते हैं CO2 जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। अभी पाकिस्तान कराची के अंदर एक, तो कमिंग बैक टू दिस, वो पाकिस्तान की अगर एक गुनाह कर रहे हैं तो पोल्यूशन के मद में आपने एक सवाब के साथ करेंगे और इवेंचुअली आपका लेजर जो है जीरो हो जाए। हमारा IMF का नहीं, अगर कार्बन एमिशन का ब्रांड्स करना चाह रहे हैं, नहीं, हम कंट्री लेवल के ऊपर भी कमिटमेंट्स हैं कि 2040 तक सारी कंट्रीज को जो है वो नेट जीरो होना है। अब इसके अंदर एक अच्छी चीज है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ एसेट्स मौजूद हैं जो पॉजिटिव कार्बन एमिशन उमिट करते हैं। कराची के अंदर स्पेशली एक जैसे मैंग्रोव्स हैं, ठीक है, तो मैंग्रोव्स जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं कार्बन एमिशन के अंदर। नेशनल एयर प्यूरिफाइंग मशीन्स हैं, जी जी। तो पाकिस्तान के अंदर यूड बी सरप्राइज्ड नो, कराची के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं जिन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में $50 मिलियन वर्थ ऑफ रेवेन्यू जनरेट किए सिर्फ कार्बन एमिशन बेच के, मैंग्रोव्स के थ्रू, कार्बन क्रेडिट्स बेच। ये एक अलग एक अलग बाजार है। हाँ, एक अलग बाजार, बिल्कुल अलग बाजार है। गवर्नमेंट ने कोई इसके अंदर कोई रेगुलेशंस वाइज या कोई आपको ऐसा कोई रिलीफ दिया है? अच्छा देखें, गवर्नमेंट तो एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल कर रही है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो सेक्टर है, ऑल्दो इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी पर से फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैज़ बीन स्टेबल, बट व्हेन इट कम्स टू कस्टम, राइट, एंड व्हेन इट कम्स टू बैंक्स, राइट, तो बैंक्स जो हैं वो हमारे लिए प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं। बहुत ही कम लिमिटेड बैंक्स रह गए हैं दैट एक्चुअली अलाउ अस टू इम्पोर्ट दिस प्रोडक्ट। अच्छा, बैंक में LC की हम बात करें या फाइनेंसिंग की? LC की हम बात करें, LC भी हम बात नहीं कर रहे, फाइनेंसिंग की भी हम बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ पेमेंट्स बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। ओके, वो डॉक्यूमेंट नहीं क्लियर करते, पेमेंट्स रिमिट, हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं क्लियर करते, राइट। जैसे अगर पाकिस्तान में 15 बैंक्स मौजूद हैं तो इस वक्त 3 या 4 होंगे जो सेकंड हैंड के अंदर काम करने के लिए ओके, बकिया तो क्या कहते हैं, आपकी शक्ल देख के आपको मना कर देते हैं, ठीक है, which makes it harder for us to bring in quality product,
राइट। तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं लेके आ पाते तो फिर कंज्यूमर सफर करता है, राइट। और ये इंडस्ट्री का पहिया जो है वो स्लो हो जाता है, इतनी रैपिडली नहीं चलता। कुछ प्लेयर्स फिर हवाला या हुंडी की तरफ भी जाते होंगे, क्योंकि अगर बैंक्स जब मदद नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं, लेकिन जो आपका मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप जो है वो इम्पोर्ट क्लियरिंग वगैरह करते हैं, उसके अंदर तो आपको बैंक की सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। ये चीज गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर पाकिस्तान कैन बिकम अ वैल्यू एड प्रोवाइडर, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट को लेके, बिकॉज द वेस्टर्न वर्ल्ड डज नॉट हैव द ह्यूमन रिसोर्स टू डील विद इट, राइट, और देयर ह्यूमन रिसोर्स इज टू एक्सपेंसिव, सो दे कैन नॉट बी बॉदर्ड, राइट। खास तौर पे जो छांट रहे हैं, जो बिल्कुल, और छांटना इज अ ह्यूमन इंटेंसिव प्रोसेस, राइट। और हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो एसेट है वो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, और ये जो है हमें ज्यादा स्किल्ड पॉपुलेशन भी नहीं रिक्वायर्ड है इससे डॉलर्स कमाने के लिए, राइट। तो गवर्नमेंट को ये चीज समझने की जरूरत है कि उन्हें जो है वो लिबरल पॉलिसी लेकर आनी है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, ताकि ये एक रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट बन सके गवर्नमेंट के लिए और पॉजिटिव जराए मुबादला जो है वो पैदा कर सके। और कोई ऐसा रिकमेंडेशन जो आप? और रिकमेंडेशन ये है कि गवर्नमेंट को प्राइमरीली सब्सिडीज देनी चाहिए टू टेक एडवांटेज ऑफ द नेट जीरो, जिसके ऊपर फोकस करना है गवर्नमेंट की। इस सेक्टर से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट अभी सब मैंग्रोव्स के ऊपर फोकस्ड है, उसने जो है इस सेक्टर के ऊपर और इस सेक्टर से जो पॉजिटिव CO2 जनरेट हो सकते हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी है। तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, थोड़ी बहुत फिजिबिलिटी बनाने की जरूरत है कि एग्जैक्टली क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है इसके ऊपर। 22-23 साल का गुबरू जवान लड़का है, आप उसके मेंटोर हो, तो क्या बताओगे किस तरह उसको आपने बिजनेस स्टार्ट करवाना है? मैं उससे बोलूंगा ये तो ना करे। यार टेक्सटाइल मिल ओनर भी यही कहता है जब अपनी जीप पे बैठने से पहले। ये जो काम है ये बेसिकली जो है ऑपरेशन इंटेंसिव बहुत ज्यादा है, राइट। तो इससे बहुत ज्यादा आसान काम है करने के, लेकिन ऑपरेशनली जो है ये बहुत ज्यादा इंटेंसिव काम है। आपके पास अवेलेबल और एक्सेसिबल सब कुछ है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच हार्ड वर्क आर यू विलिंग टू पुट इन, राइट। बिकॉज आई विल गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल कि इफ यू सॉर्ट थ्रू 10 pieces you might find one good piece to sell, and which will bring you the value for those 10 pieces, right? So when you talk about inventory, right, although आप inventory खरीदते kgs में है, right, but वो जो बाकी 9 pieces हैं आपको उसको ठिकाना लगाने का भी सोचना है कि where will that go, right? तो operationally if it is your first business, right, and you do not know the art of buying, right, then making money is difficult, right? So my recommendation would be to start off with something which is something like drop shipping, राइट। क्योंकि जो एक 22-23 साल का गबरू जवान होता है उसके पास जनरली इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, राइट, और उसे रेवेन्यू जनरेट करना होता है, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू पुट टू मच मनी इनटू इन्वेंटरी। अप्रॉक्सिमेटली स्टार्टअप कैपिटल, सीड कैपिटल कितना चाहिए? आई जस्ट गिव अ रैंडम एग्जांपल। आप एक बेल खरीदें टी-शर्ट्स की, आपको जो है वो 20,000 रुपए की एक बेल मिल जाएगी, ठीक है। वो 20,000 रुपए की आप बेल मिल जाएगी, उसके अंदर जो है आपके 150 पीसेस निकल आएंगे किलो के हिसाब से मिलेंगे। हाँ, ठीक है, उसके अंदर आपके 150 पीसेस बिलफर्ज निकल आए, ठीक है। नाउ यू हैव दीज 150 पीसेस, राइट। और फिर एक तो आपको ये चाहिए, फिर आपको वेबसाइट बनानी है, ठीक है, फिर आपको मार्केटिंग के पैसे लगाने हैं, ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट इट ऑफ इन 100,000 रुपीज, राइट, बट देन द क्वेश्चन इज के हाउ quickly can you turn that 100,000 rupees around, right? Because अब मुख्तलिफ चीज़ें हो गई हैं, जैसे कि फेसबुक इटसेल्फ या मार्केटिंग इटसेल्फ हैज़ बिकम कंपेरेटिव एंड एक्सपेंसिव, क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने बजट जो है वो डिजिटल के ऊपर शिफ्ट कर दिए। जब उन्होंने डिजिटल के ऊपर शिफ्ट किए हैं तो वो आपके लिए, छोटे स्टार्टअप्स के लिए जो है वो महंगे हो गए। किस्मत का कुछ खेल है। मैंने जैसे आप कह रहे जो बेल होती है, बेल भी जरा समझाइए और बताइए कि देखें किस्मत का कितना। किस्मत से ज्यादा मैंने जैसे पहले बोला कि बाइंग अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा एक दोस्त होता था बहुत बचपन में, उसने बोला कि वो एक मीमन खानदान से ताल्लुक रखता था और वो कपड़े का काम करता था, ठीक है। तो उसने मुझे एक बात बताई थी, उस वक्त मुझे समझ में नहीं आई, बाद में जिंदगी में समझ में आई कि यू विन इन बिजनेस एट बाइंग, ठीक है। जब आप बाइंग अच्छी करते हैं तब आप जो है वो कामयाब होते हैं कारोबार में, वरना आप जो है वो कारोबार में कामयाब नहीं होते हैं। एंड दिस अप्लाइज मोर इन दिस बिजनेस देन एनी अदर बिजनेस, क्योंकि इस बिजनेस में क्या सिलसिला है कि जो भी बेच रहा है ना, ठीक है, जो भी कुछ भी बेच रहा है उसके पास कचरा है बेचने के लिए, ठीक है। कचरा क्योंकि कुछ, चाहे आपकी बाइंग जितनी भी अच्छी हो, 20 से 30% कचरा होगा ही होगा, राइट। अब वो जो आपको सेल कर रहा है, ठीक है, वो आपको क्या कहते हैं, जज करेगा कि आप कितने शातिर हैं, कितने होशियार हैं, ठीक है। वो आपको चूना लगाने के लिए बैठा है। बिल्कुल, और पाकिस्तान में तो डिफॉल्ट हर कोई आपको चूना लगाने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको जज करेगा कि आप कितने शातिर हैं, राइट।
एंड और इसके अंदर जो ज्यादातर बाइंग होती है वो ब्लाइंड बाइंग होती है, राइट। उसके अंदर आपको बंद चीज खरीदनी पड़ती है, राइट। वो कहता है आप पैसे दोगे फिर मैं आपको खोलने दूंगा, ठीक है। तो आपने बेल खरीदी, ठीक है, आपने पहली दफा बेल खरीदी, इसके अंदर हाईली लाइकली है कि जो है वो आपको क्वालिटी का माल नहीं मिले, ठीक है, आपको चाइना का माल मिल जाए। ये बहुत लोगों के साथ होता है कि सारे छोटे साइज निकल आए, क्योंकि चाइना हैज स्टार्टेड टेकिंग ओवर द मार्केट, ठीक है। तो चाइना से भी बहुत सारी बेलें आई हुई होती हैं, और चाइनीज जो लार्ज होता है वो हमारा स्मॉल से भी छोटा होता है, ठीक है। तो वो हमारे किसी काम का नहीं। फिर उसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि फटे हुए पीसेस निकल आए, राइट। तो फटे हुए पीसेस का आप क्या करेंगे, राइट। तो इसके अंदर यही आ गया कि आपने अगर जो है वो 10 पीसेस लिए, उसमें से एक पीस आपका वो इस्तेमाल करना है जो 10 पीसेस की प्राइस कवर करेगा, राइट। फिर वो आप सारा अपना जो कैपिटल 8 पीसेस के अंदर इन्वेस्टेड है या 9 पीसेस के अंदर इन्वेस्टेड है, वो आप कैसे रिकूप करोगे, राइट। इसलिए मैं कहता ही हूँ कि इससे बहुत ज्यादा आसान है ड्रॉप शिपिंग कर ले। एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट स्टेबल है, उसके अंदर आपने फिगर आउट कर लिया, अपना कैक आपका अच्छा आ गया, ठीक है, आप उसी मशीन को चलाते रहो। अच्छा, ये मुझे एक बात बताइए, प्रॉब्लम फिर वापस से वही नहीं रह गई कि आप कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है दुनिया का एक्सेस प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। अब आप पाकिस्तान में माल उतरता है और आप जब उसको सॉर्ट करते हैं तो उसमें आप कहते हैं 30 से 40% कचरा है, बिल्कुल। फिर ये कचरा कहाँ जा रहा है? अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की एग्जांपल दूं। एक्चुअली आई थिंक पाकिस्तान इज अ पायनियर व्हेन इट कम्स टू रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, राइट। जैसे पाकिस्तान के अंदर आधी ज्यादा जो प्लास्टिक है, अभी आपको पता है, ठीक है, वो रिसाइकल्ड दाने से बनी हुई होती है, ठीक है। पठान बच्चे जो हैं वो जो है वो प्लास्टिक की बोतलें जमा कर रहे होते हैं, ठीक है। I can be wrong, but according to my understanding, there was a time when recycled का दाना जो है वो महंगा हो गया था नए के दाने से, राइट। क्योंकि इतनी डिमांड होना शुरू हो गई, राइट। आप क्या कहते हैं, अगर एक हैंगर भी खरीदने जाएं तो शॉपकीपर आपको बोलेगा कचरे वाला लेंगे या नया वाला लेंगे, राइट। तो वो रिसाइकिल कर रहा है। इसी तरीके से ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर भी सब कुछ रिसाइकिल हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। ऐसा नहीं है कि वेस्ट नहीं होता, लेकिन जैसे बिलफर्ज मेरे पास एक दफा लॉट आ गई, पूरा कंटेनर आ गया जिसके अंदर 80% कचरा था, ठीक है। अब मेरे तो लग गए, ठीक है। तो मैंने क्या कहते हैं एक ग्रुप को एंगेज किया, ठीक है, जो ग्रुप स्पेशलाइज करता था रिसाइकलिंग के अंदर, ठीक है। तो आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि क्या कुछ नहीं है जूते के अंदर। सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल आइटम है रिसाइकलिंग के अंदर वो है हील का आइटम, ठीक है। क्योंकि जो हील का आइटम होता है उसकी जो सोल होती है उसके अंदर स्टील की एक प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है। तो उसके जो पैसे मुझे जूते से ज्यादा के मिल गए, ठीक है। फिर उसके अंदर जो है जिप्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। वो काट के उन्होंने जिप्स रिसाइकिल कर ली, ठीक है। फिर यू बी सरप्राइज्ड टू नो कि जो रबड़ की सोल होती है, ठीक है, उसको ग्राइंड करके उससे जो है वो मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट बनाए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, क्या कुछ नहीं होता। तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर तो सब कुछ होता है। जुगाड़ से ज्यादा वी फाउंड अ वे टू एक्चुअली मेक यूज ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। जैसे नेचर में देखा जाता है ना कि जब वेल मछली है वो जब मर जाती है, छोटी छोटी ऑर्गेनिज्म हर चीज निकाल के बिल्कुल तो उसी तरह का हमारा इकोसिस्टम है जो तो वेस्ट के अंदर क्या कहते हैं वो दे डोंट सी द वैल्यू, बट पाकिस्तान के अंदर दे फाउंड वेज, राइट, टू डू इट, राइट। एंड लाइक आई वाज एस्टोनिश्ड, राइट। मैं क्या कहते हैं रिसाइकलिंग के यार्ड के अंदर गया, ठीक है। वो अंकल थे, ठीक है। वो अंकल जो है वो मेरे ख्याल से एक क्लास भी उन्होंने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन उनके पास कुछ नहीं 80 से 90 टन माल पड़ा हुआ था, ठीक है। और वो सब कचरा था, ठीक है। मेरे लिए तो वो कचरा था, ठीक है। बट वो कह रहे, अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो 80 से 90 टन का जो माल है, ठीक है, उसके अंदर से वो 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का मुनाफा निकालेंगे। ठीक है, ये भी एक सेपरेट लाइन है। आई थिंक इट्स अ सेपरेट एपिसोड। बिल्कुल। यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि ग्राइंडर की जो मशीनें हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान के अंदर बनती हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो ग्राइंडर की मशीनें बनती हैं उसके अंदर भी ऐसी इनोवेशन आ गई है कि इतना फाइन दाना बन जाता है कि आपको लगता है कि वो नया दाना है रबड़। ये जो इस वाले फील्ड में होता था खेपिया या कबाड़िया, इस तरह के, इस काम का परसेप्शन चेंज हुआ है पिछले सालों में? देखें, इस काम का परसेप्शन चेंज हुआ ना हुआ हो, लेकिन ये हमें समझने की जरूरत है कि अगर हमें जो है वो ये दुनिया अपनी आगे वाली नस्लों के लिए छोड़नी है तो हमें इस काम को अडॉप्ट करना हो। अगर हम थ्रिफ्टिंग को या हम कबाड़िए वालों को या हम लोग क्या कहते हैं लंडे वालों को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो हम लोग जो है वो ये दुनिया तबाह कर देंगे और हम अल्लाह ताला को भी जवाब नहीं दे पाएंगे। ओके, अच्छा, आगे जाते हुए क्या डेवलपमेंट्स हैं जो आपको नजर आ रही है पाकिस्तान को लेते हुए? आई थिंक पाकिस्तान के अंदर इसकी अडॉप्शन जो है वो फर्दर बढ़ेगी,
ठीक है, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान पोजिशंस इटसेल्फ वेल, पाकिस्तान कैन बिकम अ ग्लोबल लीडर इन दिस इंडस्ट्री एंड पाकिस्तान कैन टीच द वर्ल्ड अ लॉट दैट कैन बी डन इन दिस इंडस्ट्री. अ लॉट इज बीइंग डन. Government just needs to step up, or government needs to put the right light to it for the world to see. Okay, thank you so much Rahil. Thank you. आपने टाइम दिया. तो बचपन में बहुत सारे लोग लाइट हाउस का नाम लेते थे और छुपाते थे. इस्तेमाल शुदा कपड़े, यूज कपड़े, सेकंड हैंड क्लोथिंग को बड़ा एक बुरा समझा जाता था. आज के दौर में से थ्रिफ्टिंग के उसमें एक रिस्पेक्टेबल चीज उसमें ढाला जाता है. तो अभी भी ये इसके हमने बिल्कुल पाकिस्तान के तौर पे अगर इंडस्ट्री पे देखा जाए या इवन ट्रेंड के तौर पे जब हम खुद इस्तेमाल करते हैं, ये अभी आई बिलीव इब्तिदाई मराहिल है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आने वाले वक्तों में हम इसको देखेंगे कि इस तरह डेवलप होता है. मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें. क्योर पाकिस्तान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान.